So students, are you all with me? My name is Nikhil Sarin. Welcome to Edu Preparator. बेटा आज की हमारी वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है एंड हम इस वीडियो में आज हम लोग सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं सोशल साइंस में आपके पास 4 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपका हिस्ट्री का, सेकंड है ज्योग्राफी का, थर्ड है पॉलिटिकल साइंस का जिसको आप सिविक्स नाम से जानते हैं एंड फोर्थ है इकोनॉमिक्स का। बेटे चारों सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें हर एक सेक्शन में 20 मार्क्स का कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट आपका रहता है। एंड बेटा 20 मार्क्स को अगर हम बात करें तो इट मींस ये आपका 80 मार्क्स का बेटा पूरा पेपर हो गया एंड 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क, क्लास असाइनमेंट कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। तो बेटा टोटल मिला के ये हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर। बट बेटा अगर हम लोग इसी को बाइफरगेट करें तो बेटा इन्हीं चारों सेक्शंस के अंदर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, आपके पास शॉर्ट आंसर के अंदर 2 मार्कर के आएंगे, एज वेल 5 मार्क्स वाले भी आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एंड 5 नंबर का बेटा आपके पास आएगा मैप बेस्ड क्वेश्चन। बेटा मैप बेस्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो कि आज मेरा टॉपिक होने वाला है। मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा बेटा मैप के अंदर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैप करना है। 5 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ यही करना है, मेरे साथ इस मैप की प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं। बेटा इस मैप के अंदर 2 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री का मैप है एंड 3 मार्क्स का है ज्योग्राफी का मैप। तो बेटे दोनों चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो बेटे बी विथ मी। अगर आपका मैप नहीं है, नीड नॉट टू वरी, नीचे बेटे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, उस पर आप फोकस करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है आपके मैप भी पड़े हो, तो बेटा फटाफट जाओ अपने मैप निकालो एंड मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के मैप वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा ज्योग्राफी के टर्म 1 पेपर के अंदर बेटा कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 चैप्टर ही आ रहे होंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर, जिसके अंदर हमारा मैप वर्क कहीं ना कहीं सॉइल के बारे में हमें सब चीजों को डिस्कस करते चलना है। बेटा सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसका कोई मैप वर्क सीबीएसई ने नहीं बताया हुआ है। थर्ड चैप्टर बेटा हमारा आता है वाटर रिसोर्स का। तो वाटर रिसोर्स के अंदर हमें डैम्स को कहीं ना कहीं लगाना है मैप के अंदर, सीखेंगे, अभी जस्ट वेट करना। आपका फोर्थ जो चैप्टर है बेटा वो है आपका एग्रीकल्चर चैप्टर। बेटा एग्रीकल्चर चैप्टर में हमारे पास जो आपके क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के ऊपर ही कहीं ना कहीं ये सारी वीडियो बनेगी एंड बेटा डिस्कस करते हुए मैं अभी आपके साथ आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में एग्जामिनर हमसे मेजर सॉइल्स के बारे में बात कर रहा है। तो बेटा हमें करना क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारे पास सॉइल्स कौन सी है एंड हर एक सॉइल की हम लोग 2 स्टेट मार्क करेंगे, लेबल करेंगे, नाम लिख देंगे और हमारा हो गया 1 नंबर पक्का। ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। बेटा सी ओ हियर, जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा सबसे पहले हमारे पास आती है माउंटेन सॉइल। बेटा जब हम लोग माउंटेन सॉइल की बात करते हैं तो माउंटेन सॉइल हमारा नॉर्दर्न स्टेट्स में आता है, लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आता है। मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, मैं बेटा हिमाचल प्रदेश ये देख रहा हूं मैं एंड ये उत्तराखंड देख रहा हूं। तो दोनों की मैंने यहाँ पे आउटलाइन करी, यहाँ पे हल्का सा लेबल किया एंड बेटा यहाँ पे मैंने शेड करने के बाद उनको लेबल कर रहा हूं एंड लिख रहा हूं यहाँ पे माउंटेन सॉइल। एंड माउंटेन सॉइल लिखने के साथ साथ बेटा मैं इनकी यहाँ पे स्टेट्स का नाम लिख रहा हूं जो कि होगी हमारी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो बेटा इतना ही लिखना है, इससे आपका 1 नंबर हो गया पक्का। टीचर यूं टिक मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। बेटा सेकंड सॉइल हमारी आती है अलुवियल सॉइल। वी नो दैट जब हम लोग अलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो बेटा हम बात कर रहे हैं आपका कि नॉर्दर्न प्लेन रीजन। नॉर्दर्न प्लेन की जब बात करते हैं तो वी कैन से दैट सर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम एरिया मेनली आता है। इवन ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान भी आपका आता है। मैं सिर्फ सिंपल ये कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को बेटा हाईलाइट कर रहा हूं एंड बिहार को हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने यहां पे जाके उत्तर प्रदेश को एक आउटलाइन से एक लाइन कर दिया, बिहार को भी लाइन लगा दी एंड बेटा यहां पे अगेन मैंने क्या किया, यहां पे हल्का सा मैंने एक एरो लगाया एंड एरो लगा के मैं कहीं ना कहीं यहां लिख रहा हूं ये हो गया कि मेरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे बिहार एंड बेटा ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अलुवियल सॉइल। तो बेटे मेरा एक और नंबर यहाँ पे पक्का हो गया। इतना ही करना है, थिंग्स आर डन। मगर
आपको शेड लेबल करना है, नाम लिखना जरूरी है। सीबीएसई में जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है, इन्हीं चीजों का ख्याल रखता है कि बच्चों ने ढंग से लेबल किया नहीं किया, ढंग से नाम लिखा है या नहीं लिखा है। ये सब चीजें बेटा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और आपके लिए बहुत यूजफुल है ये। थर्ड पॉइंट आता है बेटा हमारा एरिड सॉइल का। एरिड सॉइल मींस डेजर्ट सॉइल। तो हम क्या कर रहे हैं सर, राजस्थान का ये हाफ एरिया है, यहाँ पे हमें पता ही हमारा थार डेजर्ट एरिया है। बेटे मैंने इसको क्या किया, ऐसे मैंने यहाँ पे शेड किया, अंडरलाइन किया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिड सॉइल। एरिड सॉइल लिखते हुए मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में, राजस्थान लिख दिया। तो बेटा इन सब चीजों के साथ हमारा ये एरिड सॉइल भी कहीं ना कहीं कवर होगा। नेक्स्ट बेटा बात आती है हमारी वो है ब्लैक सॉइल की। वी नो डेट ब्लैक सॉइल का वॉल्केनिक ओरिजिन है एंड इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू में मेनली मिलती है, जिसमें हम गुजरात की बात करते हैं, सदर्न गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी स्टेट में कहीं मिलता है। चुपचाप क्या करना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पकड़ो, उनको शेड करो एंड बेटा अपना मार्क कर दो, काम हो गया मेरा डन। मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो मैंने मध्य प्रदेश में मार्क किया, मैंने महाराष्ट्र में मार्क किया, मैंने एक आउटलाइन इन दोनों की एक लाइन बना दी है एंड मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बेटा सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैं एरो लगा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ब्लैक सॉइल। आप कलर्स का यूज कर सकते हैं, कलर्स नहीं है तो बेटा सिंपल पेंसिल पेन का यूज करो। लेबल करना है, एरो लगा के लिख दो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो बेटा मेरे मार्क्स हो गए एक और पक्के, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश लिखा, काम हो गया डन। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं हमारी लेटराइट सॉइल की। वी नो दैट लेटराइट सॉइल वो सॉइल है जहां पे एक्सेसिव पानी मिलता है, जहां पे ह्यूमिड कंडीशन बहुत ज्यादा है। तो लेटराइट सॉइल बेटा मेनली हमारी मिल रही है कोस्टल एरिया के अंदर। जब बेटा कोस्टल एरिया में बात कर रहे हैं तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, कोस्टल एरिया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला में आता है, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु में भी है, इवन मेघालय में भी है। मैंने क्या किया, सिर्फ बेटा मैंने पकड़ा आपका केरला, केरला को मैंने पकड़ा, यहां पे मैंने आउटलाइन किया, एरो लगा के लिख दिया लेटराइट सॉइल एंड बेटा साथ ही साथ मैंने लिख दिया आपकी स्टेट का नाम जो कि है केरला। तो बेटा ये हो गया काम डन, लेटराइट सॉइल भी होगी। अगली हमारे पास सॉइल कौन सी है, अगली है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल। तो बेटा रेड एंड येलो सॉइल हमारी जो है पेनिनसुलर पार्ट में मेनली आती है, ईस्टर्न पार्ट की तरफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में सम प्लेसेस पे है, आंध्र प्रदेश में। बेटा मैं कोई एक या दो स्टेट पकड़ रहा हूं, वहीं पे मैं उसको अंडरलाइन करूंगा एंड उसको मैं नाम लिख दूंगा। लेट्स से दैट मैंने बेटा लिया उड़ीसा, बेटा उड़ीसा को मैंने मार्क किया, उड़ीसा को मैंने ऐसे लेबल कर दिया और उड़ीसा को ढंग से मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया उड़ीसा एंड बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने रेड एंड येलो सॉइल। तो बेटा ये हो गया मेरा सॉइल का काम एंड ये था मेरा एक नंबर। बेटा ये होगी सॉइल डन, इतना ही करना डन, और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल दो आपके रेड एंड येलो, ऑल दो जो हम लोग रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं, हम लोग आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मार्क कर सकते हैं, बाकी चीजें मार्क कर सकते हैं, बट इतना ही, एक स्टेट पकड़ो, दो स्टेट पकड़ो, मार्क करो, लेबल करो, एक नंबर पक्का। अब बच्चों आप लोग अपना दूसरा मैप निकालो, हम लोग को दूसरे अपने मैप आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ वाटर रिसोर्स चैप्टर की। वाटर रिसोर्स चैप्टर में आपके पास 8 डैम्स हैं जो कि हमें इंडियन मैप पे लगाने हैं। अभी आपको बता रहा हूं, पक्का हो जाएगा अभी आपको। बेटा इन 8 डैम में से एक डैम पक्का आएगा मैप में मार्क करने को लेके। तो बेटा बी विथ मी, इधर देखिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सलल डैम की। बेटा सलल डैम जो हमारा है कहां पे है, बेटा वो है आपका जम्मू कश्मीर रीजन में। जम्मू कश्मीर रीजन पे यहाँ पे रिवर है चेनाब। बेटा चेनाब जो है हमारी वन ऑफ दी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है इंडस की। तो बेटा यहाँ पे आपका है सलल डैम। रीजन कौन सा है, ये है जम्मू कश्मीर रीजन। बेटा यहाँ पे नर्दर्न प्लेन्स के ऊपर ही हमारे पास एक और रिवर आती है जिसपे एक इंपॉर्टेंट डैम है। बेटा डैम का नाम है हमारे पास भाखड़ा नंगल डैम। बेटा जब हम लोग भाखड़ा नंगल डैम की बात करते हैं बच्चों, ये हमारा आता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आता है। नौ हिमाचल प्रदेश पंजाब में मीन्स सर दोनों के बॉर्डर एरिया पे आता है ये। आधा डैम पंजाब में है, आधा डैम आपका हिमाचल प्रदेश पे है। एंड रिवर का नाम बेटा कौन सा है, बेटा रिवर का नाम है सतलुज रिवर। नाउ थर्ड बेटा हमारे पास डैम आता है, वो है हमारे पास तेहरी डैम। बेटे तेहरी डैम जो है हमारे पास उत्तराखंड रीजन में है। एंड उत्तराखंड रीजन पे जो ये रिवर है, रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। बेटे वहां पे हमारे डैम आता है। एग्जामिनर हमको सीधा बोलेगा उत्तराखंड में डैम को मार्क करो,
क्वेश्चन ऐसा आएगा उत्तराखंड में डैम को मार्क करो, तो बेटा आपको क्या करना है, तेरी डैम यहाँ पे लाइन लगाओ। बेटा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उत्तराखंड, मैं जस्ट यूके लिख रहा हूं, आप उत्तराखंड पूरा लिखिए आराम से। एंड भागीरथी रिवर पे आता है। नो बेटा राजस्थान में, बेटा राजस्थान में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका नाम है चंबल रिवर। बेटा चंबल रिवर जो कि है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एंड बेटा चंबल रिवर पे ही हमारा एक डैम आता है। बेटा उस डैम का नाम है आपके पास राणा प्रताप सागर डैम, जो कि गांधी सागर लेक के ऊपर बना हुआ है। तो बेटे बट हमें एग्जामिनर बोल रहा है राजस्थान में डैम, तो मैं क्या मार्क करूंगा, बेटा यहां पे मैंने ऐसे देखो राजस्थान के टूवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट में जाके बेटा यहां पे ऐसे मार्क कर रहा हूं। एंड बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके पास प्रताप राणा प्रताप सागर डैम। एंड रिवर का नाम बेटा क्या है, चंबल रिवर। चंबल बेटा रिवर होगी, स्टेट कौन सी होगी हमारी, राजस्थान। तो बेटा इन सब इंफॉर्मेशन को अगर आप गैदर कर लेते हो, क्वेश्चन हो गया आपका ठीक। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं आपके साथ सरदार सरोवर डैम। बेटा सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा रिवर पे आता है। नर्मदा रिवर जो कि हमारी मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए आपका अरेबियन सी में जा रही है। बेटा गुजरात में इधर यहाँ पे हमारे पास डैम है, नाम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे कहना कि ये डैम बनाया गया है, इसीलिए नाम दिया गया है सरदार सरोवर डैम। रिवर कौन सी होगी बेटा, नर्मदा। एंड स्टेट कौन सी होगी बेटा, स्टेट होगी आपके यहाँ पे गुजरात। बेटा इतना होने के बाद हम लोग सीधा मूव कर रहे हैं हीराकुद डैम पे। बेटा हीराकुद डैम इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है, पुराना डैम है, बहुत बड़ा डैम है बेटा, जो कि कहां पे आता है बेटा, जो कि आता है हमारा महानदी रिवर के ऊपर। महानदी रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। एंड यहीं पे हमारा डैम आता है हीराकुद डैम, जो कि बेटा हमारा कहां पे है, उड़ीसा रिवर पे आता है, उड़ीसा स्टेट में आता है। सॉरी, रिवर का नाम है आपका महानदी एंड स्टेट का नाम है आपका उड़ीसा स्टेट। तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है आपका नागा अर्जुन सागर डैम। बेटा नागा अर्जुन सागर डैम हमारा जो है वो है कृष्णा रिवर के ऊपर। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से होते हुए, कर्नाटका से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए बेटा आपका आंध्र प्रदेश में जा रही है। आंध्र प्रदेश के बाद वो बे ऑफ बंगाल चली जाती है। तो बच्चों तेलंगाना बॉर्डर से जस्ट पहले, थोड़ा सा जस्ट पहले, यहां पे बेटा आपको बॉक्स बनाना है। एंड यहां पे आपको लिखना है नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर डैम जो कि बेटा कौन सी रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है। स्टेट का नाम हो गया तेलंगाना। नाउ अब हम बात कर रहे हैं लास्ट डैम की, जो कि हमें करना है, उसका नाम है तुंगभद्रा डैम। बेटा तुंगभद्रा डैम हमारा कर्नाटका में है। कर्नाटका में रिवर का नाम भी क्या है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा पे ही आपका डैम बन जाएगा, जिसका नाम है आपका तुंगभद्रा डैम। ध्यान लगाइए एक मिनट, कर्नाटका के बॉर्डर है, बॉर्डर से जस्ट पहले, मतलब आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से जस्ट थोड़ा पहले कर्नाटका में इधर की तरफ आपने मार्क किया, आपने बॉक्स बनाया, बेटा यहाँ पे आपने लिख दिया तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम बेटा कहां पे हमारा, वो है कर्नाटका में। तुंगभद्रा डैम बेटा ये हो गया आपका काम पक्का। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट आवर डैम्स। आपका एक नंबर और बेटा यहाँ पे पक्का हो गया। नाउ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर चैप्टर की। बेटा एग्रीकल्चर चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, बड़ा चैप्टर है, जल्दी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आपको मैं मिलूंगा भी। बट अभी हम बात कर रहे हैं मैप की। तो मैप में आपको एग्जामिनर यहाँ पे देगा मेजर क्रॉप्स को लेके। तो मेजर क्रॉप्स कौन से स्टेट में है, एक एक स्टेट पकड़ेंगे, उसको मार्क करेंगे, नाम लिख देंगे, हो गया हमारा एक और नंबर पक्का। ना बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने वीट की। बेटा वीट का इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, बेटा दो चीजें आपको मैं यहां पे आपसे कर दूंगा, एक मैप में मार्क करा दूंगा, एज वेल एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको बेटा सिखा दूंगा। तो आपका एक ही पॉइंट पे दोनों चीजें पक्की हो जाएंगी, जो कि एमसीक्यू भी हो सकता है, वन मार्कर भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, और मैप भी हो जाएगा। एग्जामिनर क्या आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ, लेट्स से उन्होंने बोला राइस, उन्होंने बोला वीट, तो बेटा अभी इन सब चीजों करते चल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीट की। तो बेटा वीट की इंडिया में वीट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। क्या करना है, अगेन वही स्ट्रेटेजी,
उत्तर प्रदेश को आपने ऐसे आउटलाइन कर दिया, यहां पे ऐसे हल्का सा आपने यहां पे शेड कर दिया, यहां लाइन लगा दी, एरो लगाया और लिखा वीट और लिखा यहां पे उत्तर प्रदेश, बेटा। और आपका जो ऑप्शन था आपने यहां पे मार्क कर दिया। लेट्स से दैट आपका ऑप्शन नंबर ए था, लिखा एक नंबर पक्का। अगर एग्जामिनर कहता है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, या फिर एग्जामिनर कहता है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो बेटा एक ही बात है, वेस्ट बंगाल जाओ, वेस्ट बंगाल को मार्क करो, आउटलाइन कर दो। याद से बेटा वेस्ट बंगाल मार्क कर रहे हो, बांग्लादेश मार्क नहीं कर रहे। किया तो लिख दिया यहां पे हमने राइस और यहां पे हमने लिख दिया आपका वेस्ट बंगाल। हो गया बच्चों एक और नंबर पक्का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। अब तो शुगर केन का भी मेजर प्रोड्यूसर जो है बेटा वो कौन सा है, बेटा वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को फिर से मैं उसी तरीके से लेबल कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, बेटा एरो लगा के यहां पे लिख दिया मैंने शुगर केन एंड बेटा हमने यहां पे लिख दिया उत्तर प्रदेश। हो गया जी ये भी डन। नाउ बेटा नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है टी। इंडिया में टी की प्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने असम से शुरू की थी एंड आज की डेट में भी असम ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो क्या करना है, ये रहा आपका असम, मैंने क्या किया आउटलाइन किया असम को, आउटलाइन करने के बाद थोड़ा शेड कर दिया, एरो लगा के लिखा टी, ब्रैकेट में लिख दिया असम। हो गया ये भी पूरा। अगला बेटा हमारे पास क्या आता है, अगला आता है कॉफी। इंडिया में कॉफी की प्रोडक्शन आपकी बेटा कर्नाटक से स्टार्ट हुई थी एंड आज की डेट में भी सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कॉफी का वो कर्नाटक ही है। तो बेटा कर्नाटक को मैंने जाके यहाँ पे ऐसे शेड किया, एरो लगाया, लिखा कॉफी एंड बेटा यहाँ पे लिख दिया हमने कर्नाटक। बेटा ये सब चीजें करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पे आ रहे हैं। बेटा नेक्स्ट क्या हमारे पास है, वो है आपका कॉटन। बेटा कॉटन की बात करें, आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है गुजरात आता है, महाराष्ट्र भी आता है ना। हमने क्या करना है बेटा, महाराष्ट्र गुजरात में से एक पकड़ लो, मैं गुजरात पकड़ रहा हूं। गुजरात को बेटा जाके मैंने आउटलाइन किया एंड आउटलाइन करने के बाद मैंने यहां पे आपका ऐसे शेड किया, बेटा यहां पे लिख दिया मैंने गुजरात एंड ब्रैकेट में लिख दिया कॉटन। वी नो दैट कॉटन इज नोन फॉर योर ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी जो ब्लैक सॉइल जो है गुजरात में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, मगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बेटा आपका है गुजरात है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ, वो है आपका रबर। बेटा रबर की जब बात कर रहे हैं तो बेटा रबर आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हमारे टायर्स एंड बहुत जगह इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो कर रहा है वो रबर, वो है आपकी केरला स्टेट, क्योंकि उसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो केरला में बहुत कंड्यूसिव है बेटा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो मैंने क्या किया, केरला को ऐसे ऐसे अंडरलाइन किया, आउटलाइन किया, लेबल किया एंड यहां पे बेटा मैंने लिख दिया आपके साथ रबर एंड स्टेट का नाम लिख दिया केरला और काम हो गया बच्चा डन। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारा जूट। जब जूट की बात करते हैं तो व्हाट आई एम डूइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर वेस्ट बंगाल, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ योर जूट। क्या किया, वेस्ट बंगाल में जाए गया, उसको आउटलाइन किया, एरो लगाया, लिखा आपने वेस्ट बंगाल एंड बेटा आपने लिख दिया अपना जूट। तो बेटा ये हो गए आपके 3 नंबर ज्योग्राफी के। अगर बेटा पसंद आ रहा है ना सब चीजें, लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना, कोई डिफिकल्टी है तब भी लिख देना, आई विल गेट बैक टू यू। तो बेटा इस तरीके से आपका ये टर्म 1 का ज्योग्राफी का है, 3 नंबर हो गए पक्के। 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, सेम वीडियो देख लेना, काम पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको ना। अब हम बात कर रहे हैं आपके हिस्ट्री की। हिस्ट्री का मैप इजी है, 2 नंबर का है, फटाफट हो जाएगा और 2 मिनट के अंदर ही। बच्चों हिस्ट्री का मैप इजी है, बट हिस्ट्री के मैप में जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा घुमा के पूछेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। एंड हिस्ट्री के मैप में आपको अंडरलाइन करके चीजें आएंगी, आपको उस पर उसका एग्जैक्ट नाम लिखना है। बट ज्योग्राफी के मैप में ऐसा कुछ नहीं होता। ज्योग्राफी में मैप में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लेबल लोकेट सब चीजें करनी है। बट हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं आपको चीजें अंडरलाइन करके या फिर यू कैन से मार्क करके आएंगी, आपको वहां पे राइट नेम लिखना है। एज पर सीबीएसई ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया पे फोकस किया गया है, जहां पे कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट सेशन 20, 1920, 1920 एंड 1927,
1920 में 2 सेशन हुए थे, एक कलकत्ता, एक नागपुर, एक मद्रास सेशन। एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देता है बेटा वहां पे आपको कलकत्ता लिख के नहीं देगा, वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपको। एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वहां पे आपको 1920 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एंड मार्क कर देगा आपको सिर्फ कलकत्ता के पॉइंट पे, वहां पे आपको वहां पे कलकत्ता लिखना होगा। इन द सेम वे मद्रास सेशन, इन द सेम वे नागपुर सेशन। अभी आपको मैं करके बता रहा हूं बेटा। सेकेंड इंपॉर्टेंट है हमारे पास सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के टाइम पे सत्याग्रह मूवमेंट थे, उन्हीं सब मूवमेंट्स को यहाँ पे पूछा गया है। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, मिल वर्कर सत्याग्रह। ध्यान सुनना बेटा बात मेरी। खेड़ा सत्याग्रह एग्जामिनर खेड़ा लिख के नहीं देगा, एग्जामिनर लिख के देगा यहाँ पे आपको पीजेंट सत्याग्रह। तो पीजेंट सत्याग्रह किससे लिंक है? आपका खेड़ा से लिंक है, तो वहां पे आप खेड़ा वहां लिखेंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूं करके। इन द सेम वे चंपारण, चंपारण सत्याग्रह आपका फार्मर से लिंक है। इवन यू कैन से इंडिको प्लांटर से लिंक है। तो आपको वो ये वर्ड नहीं देंगे, कोई और वर्ड देंगे जो कि आपको हिंट देगा कि यार ये हाँ हमसे पूछा जा रहा है। जब अहमदाबाद मिल वर्कर की बात करें तो एग्जामिनर आपको बोल सकता है मिल वर्कर स्ट्राइक, तो आपको वहां पे राइट वर्ड लिखना पड़ेगा। इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट जलियांवाला बाग, दांडी मार्च, तो सॉल्ट सत्याग्रह हमारा गया दांडी मार्च के साथ। एंड आपका अमृतसर में जो वायलेंस हुआ, आपका जलियांवाला बाग मैस्करेसी हुआ, उसके ऊपर एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो इजीली आप कर सकते हो। और इन्हीं सब चीजों को मैं अभी आपको मैप पे करके बता रहा हूं आपको करना कैसे है। फटाफट जाओ एक और नया मैप निकालो। हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री के 2 नंबर। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने हिस्ट्री मैप वर्क के अंदर। बेटा आपके मैप में चीजें कैसे आएंगी मैं आपको यहाँ दिखाते हुए चल रहा हूँ। नो बेटा हमने बात करी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में। एग्जामिनर सिर्फ हमसे 3 सेशन ही मांग रहा है, पूछ रहा है हमसे। 1920 के 2 हैं एंड 1927 का 1 है। नाउ लेट्स से दैट अगर एग्जामिनर आपको मार्क करके दिया एंड बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1927, तो बेटे अगर उन्होंने आपको ये मार्क करके दिया हुआ ना, आपको बेटा यहाँ पे ये लिखना है मद्रास इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1927। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है यहां पे नौ बच्चों, अगर एग्जामिनर हमसे 1920 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की बात करता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशंस हुए थे 1920 में। एक था बेटा आपका सितंबर सेशन जो कि था कलकत्ता का, एंड दिसंबर सेशन था हमारा नागपुर का। तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर आपको बोले इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन सितंबर 1920, और ये भी बोल सकता है दिसंबर 1920। तो अगर दिसंबर बोलेगा तो बेटे आपको ये मार्क किया हुआ आएगा। तो बच्चों लोग आप लिखोगे नागपुर इंडियन नेशनल सेशन जो कि था दिसंबर 1920 का। अगर एग्जामिनर आपको बोलता है सितंबर के बारे में, तो बच्चों आपके पास कोलकाता के अंदर ये पॉइंट मार्क किया हुआ आएगा। आपको इस लाइन के ऊपर लिखना होगा कलकत्ता सेशन, एज वेल एज ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1920, मंथ था सितंबर। तो बेटा ये था इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर पूछेगा ये आपका बेटा 1 मार्क का है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर यहाँ देता ही देता है। बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कहां पे मार्क किया और कौन सा है। कोलकाता है तो कलकत्ता है, अगर महाराष्ट्र है तो नागपुर है, एंड अगर तमिलनाडु है तो मद्रास है। मेक श्योर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जरूर लिखना है, ईयर्स आपने जरूर लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स काट लेगा। नाउ बेटा हम बात करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट्स की। बेटा सत्याग्रह मूवमेंट्स की बात करी तो बेटा आपके पास है पीजेंट मूवमेंट। अगर एग्जामिनर पीजेंट मूवमेंट की बात कर रहा है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट यूर। नाउ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आपके सत्याग्रह मूवमेंट्स की। बेटा अगर हम सत्याग्रह मूवमेंट्स की बात करते हैं, बेटा हमारे पास आता है। नाउ बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके सत्याग्रह मूवमेंट्स की। सत्याग्रह मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पीजेंट मूवमेंट। बेटा पीजेंट मूवमेंट आपका सीधा खेड़ा सत्याग्रह से लिंक है। एग्जामिनर बेटा गुजरात में, इधर देखना ध्यान से, गलती हो सकती है आपसे। गुजरात में जब आपको यहां पे पॉइंट मार्क करके देगा एंड एग्जामिनर आपको यहां पे डैश लगा के दे देगा, इट मींस उन्होंने पीजेंट बोला, तो बेटा आपको लिखना है खेड़ा सत्याग्रह। क्या लिखना है?
खेड़ा सत्याग्रह, तो अगर आपने खेड़ा सत्याग्रह लिख दिया 1 मार्क्स सही हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है पीजेंट मूवमेंट की। सेकंड बात, अगर जब एग्जामिनर करता है इंडिगो प्लांटेशन मूवमेंट, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट योर चंपारण मूवमेंट। बेटा चंपारण मूवमेंट कहां का था? बिहार का था। तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको बिहार में इस पॉइंट पे मार्क करके देगा एंड डैश ऐसे लगा देगा। तो बेटा अगर जब आपको वो इंडिगो प्लांटेशन मूवमेंट की बात करता है, तो बेटा हम बात करेंगे ये चंपारण मूवमेंट की। मेक श्योर ऑफ वन थिंग, जब हमने खेड़ा की बात करी, खेड़ा आपका फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का, एंड इंडिगो प्लांटेशन मूवमेंट गया आपका चंपारण के साथ। थर्ड बेटा एग्जामिनर आपको पूछ सकता है मिल वर्कर स्ट्राइक। जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स ने, थर्ड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मिल वर्कर स्ट्राइक, जब बेटा वर्कर्स ने इंडस्ट्री में काम करने से मना कर दिया था, तो बेटा वो आपका जाता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की तरफ जाता है। उसके लिए आपको कहां जाना है? गुजरात। खेड़ा से जस्ट हल्का सा ऊपर ही है बेटा, यहां पॉइंट मार्क किया हुआ आएगा। एंड अगर मिल वर्कर लिखा हुआ आएगा तो आप लोग लिखोगे अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक। बेटा अब हम बात कर रहे हैं मिल वर्कर स्ट्राइक्स की। एग्जामिनर अगर आपको मिल वर्कर स्ट्राइक के नाम से कुछ देता है, तो बेटा सीधा गुजरात पे आना है। गुजरात में हम बात करेंगे अहमदाबाद की। बेटा इस अहमदाबाद पॉइंट पे यहां पे आप लिखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद लिखा तो इट मींस ये हमारा बन गया, गलती कर रहा है, बात कर रहे हैं मिल वर्कर स्ट्राइक की। मिल्क वर्क बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं मिल वर्कर स्ट्राइक की। मिल वर्कर स्ट्राइक मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक जो थी आपका बेटा, यहां पे आप खेड़ा से बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं मिल वर्कर स्ट्राइक की। इट मींस एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट योर अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। बेटा ये कहां पे है? खेड़ा से जस्ट थोड़ा ऊपर बेटा, यहां पे पॉइंट है। इट मींस इट इज आवर आवर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहां पे बेटा हम अहमदाबाद लिखेंगे एंड थिंग्स आर डन। तो बेटा अहमदाबाद लिखा, अहमदाबाद लिखने के बाद ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मिल वर्कर स्ट्राइक, थिंग्स आर डन। नाउ बेटा अब हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग मैस्करे। अगर बेटा एग्जामिनर आपको जलियांवाला बाग मैस्करे की बात कर रहा है, तो बेटा सीधा आपको जाना है पंजाब की तरफ। इट मींस एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं आपको यहां पे पॉइंट लगा के दिया होगा। अब यहां पे जलियांवाला बाग नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? अमृतसर। अगर आपने अमृतसर लिखेंगे तभी आपको बेटा 1 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जलियांवाला बाग मैस्करे से। नाउ बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जामिनर अगर आपको बोलता है सॉल्ट सत्याग्रह, देखो यहां पे लिखा हमने सॉल्ट सत्याग्रह, या फिर वो बोलता है ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, इट मींस एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट योर दांडी मार्च। तो बेटा आपको क्या करना है? फिर से गुजरात में जाना है बेटा, कोस्टल एरिया इधर की तरफ। अगर एग्जामिनर आपको मार्क करके देता है तो बेटा आपको लिख देना है दांडी मार्च, एंड दांडी लिखोगे सीधा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दांडी स्टेट कौन सी है? गुजरात। किससे लिंक है? सॉल्ट सत्याग्रह से लिंक है। तो बेटा ये हैं आपके हिस्ट्री के 2 नंबर। तो बेटा इसको ढंग से करो, थिंग्स आर डन। अगर चीज समझ आ रही है प्लीज एक लाइक करो, एक कमेंट भी कर देना। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस टू ऑल, एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। बाय बाय, मिलता हूं जल्दी आपके साथ।